हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ एक टॉपिक, वो है बिंदु स्राव म्यूटेशन। तो बिंदु स्राव क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये क्यों होती है घटना। ये पादपों में पाई जाने वाली एक क्रिया है बिंदु स्राव। उसमें क्या होता है, पानी का लॉस होता है, बूंदों के रूप में पानी बाहर निकलता है पत्तियों के सिरों से। तो आपने देखा होगा रात्रि के दौरान या मॉर्निंग के टाइम जब हम बड़े वृक्षों के नीचे जाते हैं, जैसे कोई बरगद है, तो वहाँ हमको हमारे ऊपर कुछ जल बूंदें गिरती है या वहाँ नीचे पानी की बूंदें गिरी हुई नज़र आती है, या घास वगैरह या जो दूब वगैरह होती है उसमें हम चलते हैं मॉर्निंग टाइम में, तो हमारे पैर वगैरह गीले हो जाते हैं। तो वो जो गीला होने का जो कारण है, जो पानी से जो गीले हो रहे हैं, वो पानी आया कहाँ से, तो वो बिंदु स्राव के माध्यम से वो पानी आया है। कि एक बड़ा बरगद का या कोई बड़ा वृक्ष है, तो नीचे जो हम बूंदें देख पा रहे हैं जल की, या जो घास है उसमें हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, तो हम जो गीले हो रहे हैं हमारे पैर, वो किस कारण हो रहे हैं, बिंदु स्राव के कारण हो रहे हैं। तो ये इस क्रिया के बारे में आज हम जानेंगे। तो क्या होता है, जो पत्तियाँ होती है, पत्ती जो लीफ होती है, उसकी उपांतों से, उनके सिरों से जो जल है वो बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, और पत्ती की सतह पर या तो वहाँ रुक जाता है वो, या ज़्यादा बाहर होने के कारण वो नीचे गिर जाता है बड़े वृक्षों में, और छोटे वृक्षों में उन्हीं की पत्तियों से वो चिपका रहता है। तो पत्ती के उपांत जो सिरे होते हैं, जो बाहरी सिरे होते हैं, वहाँ से जल का स्त्राव या पानी का जो स्त्राव है, उसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु स्राव कहते हैं। तो एक क्रिया क्यों होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बिंदु स्राव के बारे में सर्वप्रथम बताने वाला जो वैज्ञानिक था, वो था बर्गरस्टीन। बर्गरस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इस विधि के बारे में या इस क्रिया के बारे में सर्वप्रथम बताया। ये शाकीय पौधों में होने वाली एक क्रिया है, शाकीय पौधे, और वो भी कैसे, आर्द्र और नम जलवायु वाले, नम और आर्द्र जलवायु वाले पौधे। आर्द्र और नम जो जलवायु वाले जो पौधे होते हैं, जो उष्ण भी आप कह सकते हो, उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ के जो वनस्पति होते हैं, उनमें बिंदु स्राव की क्रिया देखी जाती है। सभी पादपों में ये क्रिया नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सभी पादपों में या पौधों में आपको बिंदु स्राव मिल जाएगा, नहीं। कुछ एक में या साग के पौधों में कुछ एक में मिलेगा, जैसे आलू है, अरबी है, ब्रायोफिलम है, बरगद है, घास है, दूब है, उनमें आपको ये बिंदु स्राव की क्रिया मिलेगी। सभी पादपों में बिंदु स्राव की क्रिया नहीं पाई जाती है। और उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले साग के जो पादप होते हैं, उनमें मोस्टली देखी जा सकती है। आलू, अरबी, ब्रायोफिलम, दूब, बरगद, इनमें देखी जा सकती है। और ये जो क्रिया है मोस्टली रात्रि के दौरान या सुबह, या तो रात्रि में होती है क्रिया मोस्टली ज़्यादा, या सुबह प्रातःकाल मोस्टली ज़्यादा देखी जाती है। तो पत्तियों के जो उपांती सिरों से जो पानी निकल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु स्राव कहते हैं। तो इसमें क्या होती है, जल की इस प्रकार क्या होती है, जल की हानि होती है। ये जल की हानि होती है एक तरह की। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, जल की हानि, जब पादप के पास कुछ एक्स्ट्रा जल रहेगा तभी ऐसी क्रिया होगी। कि जब क्या होता है, बिंदु स्राव की क्रिया कब होती है, जब पानी जो है कि ज़्यादा उपलब्ध है एक पादप को। जैसे कोई पादप है और इसको जो जड़ें जो भूमि के अंदर है, उसको पानी क्या है, ज़्यादा उपलब्ध है, तो पानी का अवशोषण क्या हो रहा है, ज़्यादा अवशोषण क्या हो रहा है, ज़्यादा। लेकिन वाष्पोत्सर्जन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और वैसे ही मॉर्निंग टाइम में, प्रातःकाल में, रात्रि में कोई वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती नहीं है। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पानी, सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों पर गिरता है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो बिंदु स्राव नहीं देखा जा सकता। लेकिन जब पानी नीचे से ज़्यादा खींचा जा रहा है और वाष्पोत्सर्जन हो रहा है कम, यानी पानी भाप बन के उड़ रहा है कम, तो एक्स्ट्रा पानी यहाँ जमा हो जाता है और पीछे से मूल दाब लगाती है। मूल जो है वो एक दाब लगाती है, जिसको मूल दाब कहते हैं। और उस मूल दाब के कारण वो पानी
यहाँ से रिलीज होकर कहाँ आ जाता है, पत्तियों के उपांत्य सिरों पर आकर बूंदों के रूप में इसे वो जम जाता है, जिसको आप बिंदु स्त्राव कहते हो। तो ये क्रिया जब कब होती है, जब मूल दाब ज़्यादा होता है, अवशोषित पानी या जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया पानी ज़्यादा होता है और वाष्पोषण की क्रिया कम होती है, तब बिंदु स्त्राव की क्रिया देखी जाती है। तो एक्स्ट्रा जो जल है वो यहाँ पत्तियों की सिरों पर आकर बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो जल की जो हानि है वो किसके द्वारा होती है, इन जलरंध्रों द्वारा होती है, जलरंध्रों द्वारा, जिसको हाइड्रोथोड्स कहते हैं इंग्लिश में। जलरंध्र क्या है, जलरंध्र हमेशा खुले रहने वाले होते हैं। जलरंध्र हमेशा क्या होते हैं, खुले रहते हैं, पत्तियों के अंदर हमेशा ओपन रहते हैं ये, क्योंकि इनके आसपास के जो उत्तक होते हैं, जो सेल्स होती है, उनमें कोई मोमेंट नहीं होता है, उनमें हलचल नहीं होती है, वो गतिहीन होती है, उनमें गति नहीं होती है। इसलिए ये जो जलरंध्र होते हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं। तो पत्ती के जो उपांतीय सिरे होते हैं, जो पत्ती जो एक लीफ की संरचना होती है, उसके जो उपांतीय सिरे होते हैं, जो ये अंतिम सिरे होते हैं, वहाँ कुछ रिक्त स्थान होते हैं, कुछ खालिस्तान होते हैं, कुछ जगह होती है, और उन्हीं जगहों को क्या कहते हैं, जलरंध्र कहते हैं, जलरंध्र। और जलरंध्र का जो संबंध है वो होता है आपके जल छिद्र से, जल छिद्र से। प्रत्येक जलरंध्र किससे जुड़ा होता है, जल छिद्र से होता है। तो यहाँ अंतिम सिरों पर कुछ जगह है, कुछ स्पेस है, और ये हमेशा क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं, क्योंकि इनके आसपास की जो सेल्स होती है वो ऐसे मर्दूतक उत्तकों से बनी हुई है कि उनमें गति नहीं होती है, और उन उत्तकों को कहते हैं एपिथेम, एपिथेम उत्तक होते हैं। तो ये जैसे मान लो हाइड्रोथोड है यहाँ, और ये एपिथेम हो गए, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, जलरंध्र खुले रहेंगे। तो यहाँ जो जलरंध्र खुले रहेंगे उनका संबंध एक छिद्र से होता है, जिसको जल छिद्र कहते हैं, यानी जो वाटर है वो इस जल छिद्र द्वारा ही बाहर आएगा। तो ये जो क्रिया, जो मर्दूतक जो सेल्स है उनको क्या कहेंगे, हम एपिथेम कहेंगे, जिनमें कोई क्रिया नहीं होती है, वो मूवमेंट नहीं करती है। ये हो गई पत्ती की मध्य सिरा, और ये हो गया पत्ती का फलक, पर्ण फलक बोलते हैं, ये मध्य सिरा, और ये कुछ सिरिकाएँ हैं इस प्रकार। अब सिरिकाओं में जो पानी का जो आवागमन का जो काम होता है वो जाइलम का होता है, और भोजन व खाद्य पदार्थों का आवागमन का काम फ्लोएम का होता है। तो भोजन को लेना ले जाना का काम फ्लोएम, और जल को पहुंचाने का काम जाइलम का। तो जाइलम में वाहिकाएं होती है, वाहिनिकाएं होती है। तो वो जो जाइलम, जो वाहिकाएं और जो वाहिनिकाएं होती हैं, जैसे मान लो ये मध्य शिरा हो गई, ये शिराएं हो गई, और शिराओं में क्या है, जाइलम, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं हैं। उन जाइलम, वाहिका और वाहिनिकाओं का संबंध किससे होता है, एपिथीम से होता है। तो जब पानी एक्स्ट्रा होता है, जब मूल दाब बढ़ता है, अवशोषित पानी ज़्यादा होता है, ग्रहण किया गया पानी ज़्यादा होता है, वाष्पोजन कम होता है, तो ये वाटर जाइलम द्वारा होता हुआ जाइलम वाहिकाओं में आता है, जाइलम वाहिकाओं से जो शिराओं में उनमें आता है, और फिर वो एपिथीम में वो पानी इकट्ठा हो जाता है। जब एपिथीम की सेल्स संतृप्त हो जाती है पानी से, तो वो पानी कहाँ आ जाता है, वहाँ से जलरंध्र में आ जाता है, जो स्पेस हमने बताए हैं यहाँ आ जाता है वो। और फिर जब ये संतृप्त हो जाते हैं पानी से पूरी तरह से, तो जो छिद्र होता है, जल छिद्र होता है, उससे वो पानी बूंद के रूप में बाहर निकल के पत्ती की सतह पर इकट्ठा हो जाता है। और ये जो पानी होता है वो एकदम शुद्ध नहीं होता है, प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ कार्बनिक, अकार्बनिक, कुछ लवण उसमें मिले होते हैं। और जब पानी सूखता है तो पत्ती की सतह पर एक खुरदरी सी वाइट रंग की परत भी जम जाती है। तो ये पानी जो है वो एकदम शुद्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार जल की क्या होती रहती है, हानि होती रहती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि जब वाष्पोत्सर्जन कम हो, मूल दाब ज़्यादा हो, अवशोषित पानी ज़्यादा हो, और पादप को भरपूर पानी मिल रहा हो, मॉर्निंग का टाइम हो, और साथ ये पादप हो आपका, तो तभी बिंदु स्त्राव जो है वो देखा जाता है। और बिंदु स्त्राव सिर्फ आप मॉर्निंग में देख सकते हो। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाएगी और पानी है वो भाप बन के उड़ता रहेगा, तो बिंदु स्त्राव नहीं देखा जाएगा। एक होता है रस स्त्राव, रस स्त्राव, रस स्त्राव अलग चीज़ है, बिंदु स्त्राव अलग चीज़ है।
अभी हम बात करें थे जो जाइलम जो वाहिकाएं होती है उनमें मूल दाब के कारण एक तनाव होता है, एक धनात्मक तनाव उसमें मौजूद रहता है हमेशा वाहिकाओं में। जाइलम जो वाहिकाएं या जो वाहिनिकाएं होती है उसमें मूल दाब के कारण एक धनात्मक तनाव उसमें मौजूद रहता है। अब जो जाइलम जो वाहिकाएं जो वाहिनिकाएं होती हैं उन्हीं में जल दौड़ता है, उन्हीं में जो पादप के जो रस होते हैं, सेप होते हैं, जूस होते हैं, वो दौड़ते हैं। तो वो धनात्मक तनाव के कारण क्या होता है, जब कभी भी कोई पादप को चोट लगती है, क्षतिग्रस्त होता है, जब उसको काटा जाता है तो उस धनात्मक तनाव के कारण जो वाहिकाओं के अंदर जो लिक्विड बह रहा है, जो जूस या जो तरल जो सेप जो बह रहा है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसको हम रस स्त्राव कहते हैं। जैसे रबड़ शीर, जैसे रबड़ जो हमको मिलता है वो रस स्त्राव के माध्यम से हमको मिलता है कि रबड़ का जब पादप को हम कट लगाएंगे तो अंदर जो वाहिकाओं में जो रबर बह रहा है तो वो उसमें एक धनात्मक तनाव है मूल दाब के कारण, और वो कट लगते ही वो रबड़ जो शीर है, जिसको शीर बोलते हैं, वो बाहर निकलने शुरू हो जाएगा और हम उसको इकट्ठा करके रबड़ तैयार करते हैं। इसी प्रकार आपने सुना होगा ताड़ी, ताड़ी से जो शराब बनती है, ताड़ी जो पेय पदार्थ होता है एक, तो वो ताड़ जो वृक्ष होता है उससे प्राप्त होता है, तो वो भी रस स्त्रावी है। तो ताड़ के वृक्ष को एक जो तना होता है उस पर कट लगा दिया जाता है, और जो जाइलम जो वाहिकाओं में जो तनाव है, धनात्मक तनाव है मूल दाब के कारण, तो वो जो अंदर का जो रस है वो बाहर आने लग जाता है, टपकने लग जाता है, जिसको क्या कहते हैं, रस स्त्राव कहते हैं। बिंदु स्त्राव में सिर्फ पानी निकलेगा और रस स्त्राव में उसका कुछ लिक्विड निकलेगा, जैसे रबड़ है, ताड़ है, जो ताड़ी जिसको बोलते हैं, टोडी जिसको बोलते हैं, वो तो वो किसके कारण होता है, जाइलम वाहिकाओं में मूल दाब के धनात्मक तनाव के कारण वो बाहर निकलने लग जाता है चोट लगने के दौरान। तो वो तो चोट लगी, उसको काटा गया, क्षतिग्रस्त किया गया, तभी होता है रस स्त्राव। लेकिन बिंदु स्त्राव में जो हाइड्रोथोट्स होते हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं, और जैसे ही मूल दाब बढ़ा, पानी का अवशोषण ज़्यादा हुआ और वाष्पोत्सर्जन कम हुआ और बिंदु स्त्राव की क्रिया हो जाएगी, और जैसे ये क्रिया विपरीत हुई बिंदु स्त्राव रुक जाएगा। और ये रस स्त्राव कब होगा, जब पादप को क्या लगेगी, कोई चोट लगेगी, उसको क्षतिग्रस्त किया जाएगा तब। तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि पत्ती के अंतिम सिरे पर क्या हमको मिलेंगे, जलरंध्र मिलेंगे, हाइड्रोथोट्स मिलेंगे, और हाइड्रोथोट्स का संबंध एक छिद्र से है जिसको जल छिद्र कहेंगे, और उसका पीछे का संबंध एपिथीम ऊतक से हैं, और उनका संबंध जाइलम वाहिकाओं से हैं। जो पत्ती की जो शिराएँ होती हैं उनमें जो जाइलम वाहिकाएं उनसे होता है, और जब मूल दाब बढ़ता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है, तो बिंदु स्त्राव की क्रिया होती है। और रस स्त्राव का आर्थिक महत्व है, हमको यहाँ ताड़ी, रबड़ वगैरह मिलती है, और बिंदु स्त्राव का वैसे कोई आर्थिक महत्व है नहीं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।